Hello, good evening, Namaskar. Welcome to the Satyasha meeting. Thanks for joining all. नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। जी, अभी जो स्थिति बनी हुई है हमारी इस समय, जैसे यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही है। नमस्कार। हेलो। जी जी। बड़ी मानवता के लिए तो मेरे ख्याल से काफी घातक है, और यही स्थिति रहेगी तो पता नहीं क्या मानव का दुश्मन हो चुका है अब तो क्या ये, मैं सोचती हूँ, क्या ये जायज है? क्या साम्राज्यवाद ये क्या सही है? क्या ऐसी स्थिति होनी चाहिए? तो इसी से रिलेटेड मेरा आज का जो प्रश्न है वो ये है कि स्वर्ग और नरक क्या है? जैसे मैंने एक फेमस बुक में पढ़ा था कि इंसान अपने कर्म करते और कर्म के हिसाब से उन्हें स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती, और मैंने ये भी पढ़ा था कि इसके कुछ लेवल्स होते। जैसे कि जो इंसान जो जिस तरह का कर्म करता है वो अपने उस लेवल में पहुंचता है। और फिर ये भी पढ़ा था कि जैसे अच्छे कर्म करेंगे तो वो ऊपर वाले लेवल पहुंचता, और कुछ बुरे कर्म किए तो वो नीचे वाले लेवल में जाता है, और फिर उसे फिर ईश्वर या फिर जो वहाँ के दूत होते हैं वो फिर पृथ्वी पर भेजते हैं उसे कर्म करने के लिए, ताकि वो उसका बैलेंस करके ऊपर वाले लेवल में पहुंच के। तो क्या ये क्या सचमुच ऐसा है या फिर ये कोरी कल्पनाएं हैं? मेरे ख्याल से मुझे तो ये लगता है अगर ऐसा सच में होता तो इंसान जो पृथ्वी पर आता है वो उसे तो याद नहीं रहता कि मुझे क्या कर्म करने हैं नहीं करने हैं। वो तो अपने हिसाब से जो भी उसे समझ आता है वो करता जाता है। तो इसका लेखा जोखा कौन करता, और वो कैसे इस लेवल तक पहुंचता? तो मैं कुछ प्रकाश डालेंगे क्या? जी बिल्कुल। तो मैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है अभी के टाइम के हिसाब से, क्योंकि जो जी जी रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर जी, चल मैं रहा कई किताबें है। पढ़ी तो अब तक मैं कुछ अच्छा कुछ सॉल्यूशन ही नहीं प्राप्त हुआ, तो सोचा कि कुछ आपसे डिस्कस कर लिया जाए ताकि कुछ चीजें क्लियर हो सके। जी बिल्कुल। तो पहले हम लोग इस वॉर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, जो ऑनगोइंग वॉर है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। सो इट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की कहानी है, कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की डेवलपमेंट है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर कोल्ड वॉर एंडेड इन 1991। तो उसके बाद की डेवलपमेंट थी, जिसके बाद यूक्रेन ने खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। और इसके बाद इनके बीच मल्टीपल ट्रीटीज साइन हुई बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, and some control Russia always had over Ukraine, and now Russia doesn't want Ukraine to be getting involved with other countries like NATO and all. So because it is fearing that it may cause problems for its security for its country. तो इसको इस तरह से समझना है कि अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें तो 370 का कानून हटा दिया गया संशोधन करके। तो 370 को भी माना जाता था कि ये परमानेंट है, और कश्मीर जो है इट हैज इट्स राइट टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और वही फॉलो होता आ रहा था। लेकिन 370 हट गया और अब कश्मीर भारत का पहले भी अभिन्न अंग था और अब भी अभिन्न अंग है, लेकिन अब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर नहीं चल सकते। और इस समय भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई थी, कुछ चाइना से, कुछ पाकिस्तान से, कुछ अदर कंट्रीज से, बट किसी ने ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और इंडिया ने कहा ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, तो इसमें हम किसी और की कोई बात नहीं मानेंगे। तो एनी हाउ हम जानते हैं कि सरदार पटेल ने 565 राज्यों का विलय किया था, और उस समय अगर वो काम नहीं हुआ रहता तो शायद मल्टीपल कंट्रीज में डिवाइडेड रहता इंडिया।
तो जी, मैं ये और कहना चाहूंगी कि क्या यूएनओ जो जिसमें सुरक्षा परिषद बने जिनके 5 स्थायी सदस्य हैं, तो वो क्या कर रहा है अभी? तो आखिर ये संगठन का क्या औचित्य है? जैसा हमारे उस संगठन ने एक वोटिंग करवाई थी कि कौन इसके फेवर में है, कौन इसके अगेंस्ट में है, वेयर रशिया यूज्ड इट्स वीटो पावर। तो अब चूंकि रशिया हैज दैट वीटो पावर, सो दैट कंसेंसस हैड नो मीनिंग कि कौन इसके पक्ष में बोल रहा है, कौन इसके विपक्ष में बोल रहा है। कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर कोई इतना पावरफुल है कि वो अपने डिसीजंस लेके उस पर चल सकता है, तो उस पर कोई रोक नहीं है। और ये मानवता के लिए सचमुच खतरनाक है। हमने देखा कि एक आतंकवादी संगठन तालिबान अफगानिस्तान हथियार लेता है, जहां पर यूएस की आर्मी है जो रिसीड कर जाती है और कोई कुछ नहीं करता। और ऐसे हमले पहले भी हुए हैं, इराक पर यूएस का हमला हुआ है, हम लोगों ने देखा है। तो और इंडिया पर भी आजादी के बाद कश्मीर में पाकिस्तान ने अपनी मिलिटेंट्स घुसा दी, पीओके बन गया, जहां पर आज भी उनके मिलिटेंट्स हैं। और बात हुई थी कि पब्लिसाइड होगा जब पाकिस्तानी आर्मी वहां से रिसीड कर जाएगी, बट आज तक वो हो नहीं पाया। तो पावर के दम पर लोग इस तरह की अमानवीय चीज करते हैं। और ये तो सत्य है कि जीत या हार किसी की भी हो, मानवता जरूर नुकसान में रहेगी। और मानवता नुकसान में हो रही है, हम देख रहे हैं लोगों की मृत्यु हो रही है, वहां पर इतनी सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो रही हैं और इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये बस एक तरह का अपने ईगो को सेटिस्फाई करना और अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश की हम ज्यादा पावरफुल है और हम इसको सुरक्षित, हमें और सुरक्षित बनना है। तो इस तरह की चीजें जो हैं ये विश्व स्तर पर जब होती हैं, तो हमने देखा, हम 2 विश्व युद्ध देख चुके हैं और उस समय भी लगभग स्थिति ऐसी ही थी कि जर्मनी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हमने देखा जर्मनी ने अटैक किया, उसके बाद फिर यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ये सारे इन्वॉल्व हो गया। इट टर्न आउट टू बी अ वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ऐसी ही चीजें हुई थी, जब चीजें 1-2 कंट्री से स्टार्ट होती हैं और फिर धीरे धीरे सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि वी ऑल आर इन्वॉल्व इन सम और द अदर वे। अगर यूक्रेन में प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर भी इंडियंस हैं, वहां और भी कंट्रीज के लोग हैं। अफगानिस्तान में भी सिमिलर कंडीशन थी, जहां पर इंडियंस फंसे हुए थे, फिर उन्हें लेके वापस आया गया। तो क्या सिर्फ अपने नागरिकों को किसी कंट्री से बाहर निकाल लेने से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, या हमारी और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और क्या कोई एक नेता या एक लीडर ये डिसीजन ले सकता है कि उसे एक डिस्ट्रक्टिव मूव लेना है और वो इतनी सारी डिस्ट्रक्शन, इतने लाइफ के लॉस, इतनी प्रॉपर्टी की लॉस करवा सकता है? क्या ये जायज है? और अगर इसे रोकना है तो इसे कैसे रोका जा सकता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी अनआंसर्ड है, और ये किसी एक के डिसीजन या एक के मूव से नहीं हो सकता। इस पर पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा और इस पर कुछ लॉज बनाने होंगे, कुछ नियम बनाने होंगे जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो हों। अब किसी के पास वीटो पावर है तो वो वीटो पावर यूज करके डिस्ट्रक्शन करता चला जाए, तो ये भी कहाँ तक जायज है? तो ये एक वीटो पावर पर भी एक क्वेश्चन है कि आखिर ये किस तरह का पावर हम दे देते हैं किसी को कि वो इसको यूज करके अपनी मनमानी कर सकता है। अब इसमें दोनों पक्ष देखने होंगे। यूक्रेन है जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता है, और एक रशिया है जो जिसका बॉर्डर यूक्रेन से जुड़ा हुआ है, जिसकी उसके साथ लंबे समय से साझेदारी है। और वो नहीं चाहता कि सुरक्षा की समस्या उसके साथ आए, क्योंकि यूक्रेन दूसरी कंट्री से मिल जाए जो जिसे वो अपना दुश्मन मानता है। तो ये दुश्मन मानना और एक दूसरे से तनाव की स्थिति में रहना, ये चीजें कैसे सुधर सकती हैं? कि ठीक है, हर आदमी, हर कंट्री चाहती है कि वो प्रोग्रेस करे, बट सुपर पावर बनने की होड़ में अपने को और भी ये मिसाइल्स और एटम बम्स और न्यूक्लियर वेपन्स इन सब से इक्विप्ड करके क्या प्रूव करना चाहते, कौन सी सुप्रीमेसी प्रूव करना चाहते हैं हम? ये कोई कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आंसर ढूंढने होंगे, और ये किसी एक के ढूंढे नहीं होगा, क्योंकि इतनी एक कंट्री इन्वॉल्व होती है, इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा मसला नहीं है कि इस पर 2-4
बातें कर दी और चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ये बहुत ही गहन सोच विमर्श की जरूरत है और सबको मिल बैठकर, जो भी लीडर्स हैं, कॉमन मासेस का भी उसमें से होना चाहिए, व्हाट दे वांट, बिकॉज एज पर माय अंडरस्टैंडिंग द पीपल नेवर वांट एनी वॉर, दे वांट टू लिव पीसफुली। वो जहां भी रहते हैं वो सुख से रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, जो भी उनकी क्षमता है उस हिसाब से काम करके जीना चाहते हैं। कोई इस तरह का माहौल नहीं चाहता, दहशत वाला माहौल, जहां आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ जाएं, कैसे रहें, कैसे बचें। तो ये बहुत दुखद स्थिति है जो अभी देश देख रहा है और दुनिया देख रही है, और इस पर वृहद चर्चा की जरूरत है, नॉट ओनली ऑन इंडिविजुअल लेवल बट ऑन मास लेवल, ऑन ग्लोबल लेवल। दिस नीड्स अ सीरियस डिस्कशन एंड अ सॉल्यूशन। अब जो आपका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का रिगार्डिंग स्वर्ग एंड नर्क, तो ये इसमें बहुत सारे दर्शन शास्त्र में भी और बहुत सारे धर्मों में भी इसके बारे में चर्चा की गई है। इस्लाम धर्म में जन्नत कहा गया, क्रिश्चियनिटी में हेवन कहा गया, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म स्वर्ग नर्क मानते हैं। तो ये लगभग सभी धर्मों में है और बहुत सारी आपको पुराणों में भी इसकी चर्चा मिल जाएगी और दर्शन शास्त्र में भी इसकी चर्चा मिल जाएगी। और यहाँ बेसिकली कर्म पर बात आती है कि स्वर्ग कैसे मिलता है। तो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो आपको नर्क मिलेगा। अब इस पर हम लोगों ने पहले भी कुछ चर्चा की है कि अच्छे कर्म किसको कहेंगे, बुरे कर्म किसको कहेंगे, और हमने निष्काम कर्म पर भी चर्चा की है जो गीता में आया है कि आपको स्वार्थ रहित होके, लिप्सा रहित होके, आकांक्षा रहित होके परमार्थ भाव से कोई भी कर्म करना है या कर्तव्य भाव से कोई भी कर्म करना है, तो आप उस कर्म के फल के बंधन में नहीं बंधते। फल की आकांक्षा लेके जब आप काम करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो आप जो पुण्य अर्जित करते हैं वो भी आपको भोगना है। और यदि आप बुरे कर्म करते हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो भी आपको उसके भी फल भुगतने होते हैं। जो सिंपल सा लॉ है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है और सबको लगभग ये बात याद रहती है। तो इट्स सिमिलर टू दैट कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो भी आपको उसके फल भोगने हैं और आप बुरे कर्म करेंगे तो भी उसके फल आपको भोगने हैं। तो अब उसी को समझाने के लिए लोगों ने स्वर्ग और नर्क का की बात कही कि यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपका जब जीवन समाप्त होता है तो आप स्वर्ग में जाएंगे, आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, आपको अच्छे से रखा जाएगा, तब तक जब तक कि आपके अच्छे कर्म का बैलेंस जीरो ना हो जाए। और जैसे ही वो जीरो होगा तब आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा और फिर आपके कर्म जैसे होंगे उस हिसाब से आपको स्वर्ग और नर्क मिलेगा। नर्क की भी वही बात है कि नर्क भोगना पड़ेगा, आपने जो बुरे कर्म किए हैं उसका हिसाब आपको पूरा चुकाना पड़ेगा, और जैसे ही वो बैलेंस जीरो होगा तो वापस आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। अब जिनका ये बैलेंस शून्य हो जाता है, मीन्स जिनको अच्छे कर्म या बुरे कर्म के फल भोगने की जरूरत नहीं है, उनको सल्वेशन या मोक्ष मिल जाता है। तो ये अच्छे कर्म और बुरे कर्म का बैलेंस जीरो कैसे हो, इसके लिए ही कर्म योग सिद्धांत आया। ये जो स्वर्ग और नर्क भोगने की बात है, ये कर्म भोग सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि आपने जैसे कर्म किए उस हिसाब से आपको भोगना पड़ेगा। और कर्म योग सिद्धांत के हिसाब से आपको लिप्सा रहित होके, आकांक्षा रहित, वासना रहित होके आपको कर्म करना है। तो ऐसे कर्म जो हैं वो बंधन के कारण, वो फल तो देते हैं पर वो बंधन के कारण नहीं बनते। अब उसके लिए सिंपल सा एग्जांपल दिया जाता है कि रोस्टेड सीड्स हो, तो जैसे रोस्टेड सीड्स को आप अगर बो देंगे तो उसमें से कोई पौधा अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही हमारे निष्काम कर्म होते हैं जो जिनका फल जो है वो बंधन का कारण नहीं बनता। उसके लिए और एक उदाहरण आपके मिरर या आईने के रूप में दिया जाता है कि मिरर के सामने जो भी वस्तु आएगी उसका वो रिफ्लेक्शन या इमेज दिखाता है। मिरर को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसके आगे कोई अच्छी वस्तु आ रही है, कोई सुंदर चीज आ रही है, कोई कुरूप चीज आ रही है, या कोई लिविंग थिंग आ रहा है, नॉन लिविंग थिंग आ रहा है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं होता। वो बस वही करता है जो रिफ्लेक्ट करता है जो उसके सामने
आता है। तो जब आपके कर्म जो हैं वो इस तरह के हो जाएंगे, लिप्सा रहित हो जाएंगे, तो आप कर्म फल भोगने के लिए बाध्य नहीं होंगे और आपको मोक्ष मिल जाएगा। अब इसका उदाहरण भी गीता में आया कि जैसे जनक का एग्जाम्पल दिया गया कि जनक जैसे जो राजर्षि हुए, इन लोगों ने अपने जीवन में ही वह स्थिति प्राप्त कर ली, क्योंकि इन्होंने कभी भी कर्म फल की इच्छा लेकर कर्म नहीं किया, तो इन्होंने अपने जीवन में ही वो मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर ली थी। और वही बात अर्जुन को भी कही गई कि तुम राज्य जीतने के लिए या यश के लिए या विजय के लिए युद्ध मत करो, तुम्हें युद्ध करना है बस धर्म की संस्थापना के लिए, और ये आवश्यक है, कर्तव्य भाव से ये युद्ध करना है तुम्हें। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें मोक्ष स्वतः मिल जाएगा। और उसमें यही बताया गया कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, कि यदि मारे गए तो मोक्ष मिलेगा और जीते तो तुम राजा बनोगे, धरती के राजा बनोगे। इसलिए निसंकोच होकर उठो और युद्ध करो। और राजा बनकर भी ये नहीं है कि हमें अपनी सुप्रीमेसी दिखानी है, हमें कर्तव्य भाव से प्रजा का पालन करना है और अपना जीवन यापन करना है, ताकि जब मृत्यु हो तो हम जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। इसी सेल्वेशन को अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से बताया गया है। इस्लाम में कहा जाता है कि आप जन्नत जाओगे, वहां जन्नत की हूर मिलेगी। क्रिश्चियनिटी में हेवन डिस्क्राइब किया गया, जहां बताया गया कि हाँ आपको ये अच्छी चीजें मिलेंगी। वैसे ही हमारे हिंदू धर्म में भी आपको स्वर्ग की परिभाषा मिलेगी कि वहाँ अप्सराएं होंगी, तो वहाँ आपको अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा वस्त्र मिलेगा, आप अपनी इच्छा से जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन जो इन बंधनों से मुक्त हो जाता है वही मोक्ष कहलाता है। और मोक्ष का पाने का सबसे सरल मार्ग है निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करना, अपने कर्म करना। क्योंकि कर्म तो आपको चाहे अनचाहे कैसे भी करना ही है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि बिना कर्म किए आप एक पल भी नहीं रह सकते। अब वो कर्म में आपके स्वतः होने वाले कर्म भी आते हैं और जो आप प्रयत्न द्वारा करते हैं वो भी कर्म आते हैं। तो इसी का ध्यान रखना है, जो हमें कर्म भोग सिद्धांत से कर्म योग सिद्धांत की ओर बढ़ना है और हमारी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाएगा। और इसमें मैथिली शरण गुप्त जी की भी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं, जिनमें उन्होंने कहा है, नहीं स्वर्ग कोई धरा वर्ग है, जहां स्वर्ग का भाव है वहीं स्वर्ग है। सुनो स्वर्ग क्या है, सदाचार है, मनुष्यत्व की मुक्ति का द्वार है। तो लगभग बात वही कही गई है कि स्वर्ग अलग से कोई धरती का भाग या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपको ट्रैवल करके जाने की जरूरत है या जहां आप मृत्यु के बाद जाते हैं। वह सदाचार ही है और सदकर्म है, कर्तव्य भाव से किया जाने वाला कर्म है। जैसे हम लोग जो भी पैसा जमा करते हैं कि हम कोई अच्छी जगह घूमने जाएंगे, कोई हिल स्टेशन चला गया, कोई किसी फॉरेन कंट्री में चला गया और उसने अपना लीजर पीरियड स्पेंड किया, लेट्स से 1 वीक 1 मंथ, जो भी समय, तो वो एक निर्धारित समय रहता है जब मे बी आपके पास जितनी छुट्टियां अवेलेबल है या जितना पैसा आपने जमा कर रखा है उस हिसाब से आप वो छुट्टी प्लान करते हैं। और तब आदमी कहता है कि हाँ ये तो स्वर्ग के सुख के समान है। स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन जैसा डिस्क्रिप्शन हमें जगह जगह से मिला है उस हिसाब से हम कहते हैं कि हाँ ये स्वर्ग के सुख के समान है। और जैसे ही आपके पैसे खत्म हुए या आपको ये छुट्टी खत्म हुई तो आपको वापस आना पड़ता है, अपने निर्धारित जीवन में लगना पड़ता है, वापस से वही रोजमर्रा की जिंदगी आप शुरू करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई मेहनत नहीं करता, कोई पैसे नहीं कमाता, तो ऑब्वियसली उसका जीवन कष्टपूर्ण होगा। खाने के लिए भी उसे दर दर भटकना पड़ेगा, कपड़ों के लिए, अपनी रोजमर्रा की बेसिक नीड्स के लिए भी उसे दर दर भटकना पड़ेगा। तो ये किसी नर्क झेलने के ही समान है। तो ये जीवन ही आपको स्वर्ग और नर्क दोनों की अनुभूति दे देता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इन सुखों या दुखों के भाव से ऊपर उठ जाए कि उसे ये इच्छा नहीं कि वो बहुत हिल स्टेशन पे जाए या कहीं जाए, या उसे
ये नहीं कि मैं कर्म न करूं और मैं दुख भोगूं, वो बस कर्तव्य भाव से अपना कर्म करता जाए, दूसरों के प्रति अपनी निष्ठा भाव से कर्म करता जाए, तो वो वैसा व्यक्ति सुख दुख के भाव से ऊपर उठ जाता है और वस्तुतः वही परमानंद या सल्वेशन या मोक्ष की स्थिति है। आई होप आपको अपना आंसर मिला होगा। अगर कोई और जी 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 जी, काफी अच्छी विवेचना की आपने कि सदाचार, सत्कर्म और निष्ठा के द्वारा जो हम उम, आनंद की प्राप्ति करते हैं, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मेरे ख्याल से मेरे समझ में अब तक तो यही आया। तो बड़ी अच्छी बात आपने की। मुझे अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी प्रश्न पूछने के लिए। और किसी को इससे संबंधित कुछ पूछना या कहना है तो कह सकते हैं। हाँ, हेलो। जी हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो स्वर्ग और नरक की बात अभी चल रही है, इसी संदर्भ में कि लोग कहते हैं कि इसी पृथ्वी पे ही स्वर्ग और नरक का भोग होता है। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो बड़े सदाचारी रहे हैं, मन लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, पर उन्हें अपना जीवन बहुत कष्ट में बिताया है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग और नरक तो यही है। तो उस स्वर्ग और नरक जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि जीवन के बाद मिलता है, तो उस बात की पुष्टि इस बात से नहीं हो पाती है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि स्वर्ग और नर्क लोग समझते हैं कि बाहर है, इस दुनिया के बाहर है और शायद मरने के बाद मिलेगा। तो उसमें दो तरह के सिद्धांत, दो क्या उससे कई तरह के सिद्धांत है। उसमें मुख्यतः ये माना गया कि एक तो है कि आपने जो भी कर्म किए उसका जो फल है वो संचित होता जाता है, जो आपको आपके जीवन के अंत के बाद मिलता है, और आप अपने कर्म के हिसाब से स्वर्ग जाते हैं या नर्क जाते हैं। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि जो भी कर्म आप इस जन्म में कर रहे हैं उसका भोग आपको यहीं भोगना है, जो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। उससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है कि कोई आदमी अच्छा कर रहा है फिर भी वो भोग रहा है, तो इसमें एक सिद्धांत ये कहता है कि आपके कर्म का फल जब छीन हो जाता है तो आप वापस यहाँ पर आते हैं। कुछ कर्म छीन नहीं होते, तो वो बैलेंस जो है वो प्रीवियस बर्थ से न्यू बर्थ में आ जाता है। अब कुछ लोग या कुछ धर्म रीबर्थ के कंसेप्ट को नहीं मानते, ठीक है। तो इसमें सीधी सी बात ये समझने की है कि एक हमारा शरीर है, एक हमारी आत्मा मानी गई जो हमें शक्ति दे रही है, जिससे हमारे शरीर का संचालन हो रहा है। एक हमारा मन है, एक हमारा मस्तिष्क है। तो इन सब को मिला के एक एंटिटी जो बनती है वो हम है, और हम जो बन रहे हैं वो अपने कर्म से जाने जा रहे हैं। अगर सिर्फ एक बॉडी है, एक डेड बॉडी, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पहचान भी खत्म हो जाती है उसी के साथ, क्योंकि उसकी आत्मा वहां से निकल गई और जो शरीर और अंग वहां पड़े हुए हैं वो निष्क्रिय हैं, वो अब चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं सकते। तो कर्म से हमारी पहचान हो रही है। और जब हम कह रहे हैं कि दुख भोग रहे हैं, तो दुख कौन भोग रहा है? हम शरीर को मानते हैं कि दुख भोग रहा है, या हम आत्मा को मानते हैं कि दुख भोग रही है? तो आत्मा तो कहा जाता है कि आत्मा अनंत है, वो कभी लिप्त होती नहीं। तो दुख कौन भोग रहा है? अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा रामकृष्ण परमहंस जी का, वो जो विवेकानंद जी के गुरु हुए। तो उन्होंने जीवन में सारे सदकर्म किए, और ये बात आती है कि उनको अंत समय में कैंसर की बीमारी हो गई थी, गले का कैंसर हो गया था, वो न ठीक से बोल पाते थे न खा पाते थे। तो उनके शिष्यों ने उनसे कहा कि आप तो माँ काली के इतने बड़े भक्त हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि वो आपकी बीमारी ठीक कर दे?
ताकि आप हम लोगों से अच्छे से बात कर सकें, खा सकें। तो वो थोड़ी देर ध्यान में चले गए और फिर ध्यान से उठे तो उन्होंने कहा अपने स्वर में धीरे-धीरे यही बात बताई कि हाँ, माँ काली ने से बात तो हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि इतने सारे लोगों के मुख से जो तुम खा रहे हो और इतने सारे लोगों के मुख से जो कह रहे हो, क्या वो तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है कि तुमको अपने कंठ से खाना और अपने कंठ से ही कहना जरूरी है? तो कहने का तात्पर्य कि उन्होंने वो स्थिति, अद्वैत स्थिति प्राप्त कर ली थी कि उन्हें अपने से भिन्न कुछ नहीं दिखता था या परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखता था। तो जब आप उस स्थिति में पहुंच गए तो आपके लिए कोई कष्ट ही नहीं है। तो जिसको हम लोग कष्ट समझते हैं, वास्तव में वो कोई कष्ट है ही नहीं। कष्ट तो वो है जो आप दूसरे को देते हैं या दूसरे को देख रहे हैं कि वो कष्ट में है। उसके कष्ट से जब आपको कष्ट हो तो वो एक्चुअल कष्ट है। अपने कष्ट से कष्ट में आना तो वास्तविक कष्ट नहीं है। वैसे ही दूसरे की प्रसन्नता में प्रसन्नता प्राप्त करना वास्तविक प्रसन्नता है। अपनी खुशी के लिए करना तो फिर तो वही बात होगी कि मैं कोई कर्म कर रहा हूं तो उसका फल मिलना चाहिए, नहीं मिला तो मैं दुखी हो रहा हूं और मिल गया तो मुझे प्रसन्नता हो रही है। और निष्काम कर्म इसी चीज से ऊपर उठने की बात है, जो बात आती है कि आपको इच्छा नहीं करनी है, आपको कर्तव्य भाव से अपना कर्म करना है, जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति तक पहुंचने में आपको मदद करता है। इसमें और भी बहुत एग्जाम्पल हैं, उसमें राम के एग्जाम्पल ले सकते हैं, कृष्ण के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जनक के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन इन्होंने जीवन में बहुत कष्ट उठाए। लेकिन क्या वो कष्ट इनके लिए वास्तव में कष्ट थे? राम के लिए अगर वो अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर पाते तो वो एक्चुअल कष्ट होता। वनवास जाना, सीता जी का हरण हो जाना, ये सब उनके लिए एक्चुअल कष्ट नहीं था। एक्चुअल कष्ट उनके लिए ये होता कि मैं धर्म की रक्षा नहीं कर पाया या मैं मर्यादा के मार्ग पर नहीं चल पाया। वैसे ही कृष्ण है, जनक है, या और भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, और रिसेंट एग्जांपल भी ले सकते हैं, वो चाहे मदर टेरेसा हो, महात्मा गांधी हो, ऐसे जितने भी लोग हैं, इन्होंने कभी अपने कष्ट को एक्चुअल कष्ट नहीं समझा। तो बात वही होती है कि जब आपका लेवल ऊपर हो जाता है, जो इला जी ने भी कहा कि अलग अलग लेवल होता है स्वर्ग या नरक का, तो ये वही लेवल है कि आप किस लेवल पर अपनी समझदारी और अपने कर्म के समझ को लेके जा रहे हैं। और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आप अपने कष्ट से ऊपर उठते जाओगे। जी, बहुत अच्छा, काफी बढ़िया आपने बताया। तो हम लोग आज का सेशन यही कंप्लीट करेंगे। अगर और किसी को कुछ कहना है तो हमारे कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए। विल मीट अगेन, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद।